केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किस राज्य के सुगंधित धान की किस्म नगरी दुबराज को जीआई टैग प्रदान कर दिया है? इसके ऑप्शन ये रहे। करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 3 साल पहले राज्य के जीरा फूल को जीआई टैग मिला था और किसी भी रीजन को जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं। यह धान औसतन 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अभी दूसरे राज्य के लोग भी नगरी दुबराज के नाम से बेचते हैं। अभी नगरी दुबराज को जीआई मिल गया है तो इस नाम से सिर्फ धमतरी के नगरी के लोग ही यह धान उगा पाएंगे, दूसरा इस नाम का उपयोग नहीं कर पाएगा। छत्तीसगढ़ में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को कितने रुपए मिलेंगे? ऑप्शन ये रहे। करेक्ट आंसर है 221 रुपए। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 से प्रतिदिन 221 रुपए की मजदूरी मिलेगी। पहले ये 204 रुपए मिलते थे। इसमें कुछ फैक्ट्स और हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार की गारंटी देने के लिए इस मनरेगा की शुरुआत साल 2006 में की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल मजदूरों को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों के काम की गारंटी देना है, ताकि इससे होने वाली कमाई से गरीब ग्रामीण परिवार के जीवन यापन के स्तर को सुधारा जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना को कई अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं से सराहना मिल चुकी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदेश व्यापी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का कार्य कब से शुरू हुआ है? ऑप्शन ये रहे। करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है, राज्य ग्रामीण इलाकों में अब तक कितने लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिला है और कितने लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है, यह जानकारी जो है वो सरकार जुटाएगी। सभी जिलों के कलेक्टरों को अपने अपने जिलों का नोडल अधिकारी बनाया गया है। सर्वेक्षण का काम 30 अप्रैल तक पूरा करना है। छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी कब लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ये रहे। करेक्ट आंसर है 31 मार्च। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक कला, लोक संस्कृति और गीत संगीत को आम लोगों तक डिजिटल रेडियो स्टेशन के माध्यम से पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। रेडियो संगवारी के संस्थापक राहुल शर्मा तथा सह संस्थापक हैं डॉक्टर हेमंत सिरमौर। कका जिंदा है छत्तीसगढ़ी गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ये रहे। करेक्ट आंसर है दिलीप ताम्रकार। कुछ फैक्ट्स है इसमें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ऑडियो का विमोचन किया है। आज के क्विज है, 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? ऑप्शन है ये रहे। 10 जिलों में, 20 जिलों में, 30 जिलों में या सभी जिलों में। तो इसके आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को कितने रुपए के इनाम जारी कर दिए गए हैं? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है 15 करोड़ 19 लाख। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का जो उद्देश्य है वो है स्थानीय एवं पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों से लेकर 100 साल तक के बूढ़े लोग छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2023 के तहत अपना आवेदन करने के पात्र थे। शामिल खेलों की संख्या थी 14। इसमें और फैक्ट्स हैं। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर में दिनांक 8 से 10 जनवरी 2023 को किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 अक्टूबर को इसका शुभारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 6 लेवल थे। लेवल 1 राज्य युवा मितान क्लब, लेवल 2 जोन स्तर, लेवल 3 विकास खंड एवं नगरीय क्लस्टर स्तर, लेवल 4 जिला स्तर, लेवल 5 संभाग स्तर पर आयोजित होने के बाद लेवल 6 में राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं हुए। 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है सभी जिलों में। राज्य सरकार सार्वभौम बीडीएस के तहत
खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया गया है। फोर्टिफाइड चावल पोषक एवं स्वास्थ्यवर्धक हैं। यह आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 से युक्त होते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व बड़ों एवं बच्चों में खून की कमी नहीं होने देते तथा खून निर्माण और तंत्रिका तंत्र के सही ढंग से कार्य करने में सहायक होते हैं। आमतौर पर चावल की मिलिंग और पॉलिशिंग के समय फैट और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर चोकर की परतें हट जाती है। चावल की पॉलिशिंग करने से 75 से 90% विटामिन भी निकल जाते हैं, जिसकी वजह से चावल के अपने पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसलिए चावल को फोर्टिफाई करने से उनमें सूक्ष्म पोषक तत्व न सिर्फ फिर से जुड़ जाते हैं बल्कि और ज़्यादा मात्रा में मिलाए जाते हैं, जिससे चावल और अधिक पौष्टिकयुक्त हो जाता है। पहले सूखे चावल को पीसकर आटा बनाया जाता है, फिर उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। पानी के साथ इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है, फिर मशीनों की मदद से सुखाकर इस मिक्सचर को चावल का आकार दिया जाता है, जिसे फोर्टिफाइड राइस कर्नेल कहा जाता है। तैयार होने के बाद इन्हें आम चावलों में मिला दिया जाता है। FSSAI के नियम कहते हैं कि इसे 1:100 में मिलाया जाता है, मतलब 1 किलो चावल में 10 ग्राम फोर्टिफाइड राइस मिलाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुर्लभ जीव यूरेशियन ऑटर मिला है? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है कोरबा। यह 1 मीटर लंबा और करीब 8 किलो वजनी है। इसे रायपुर के जंगल सफारी में लाया गया है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी कितने क्विंटल किया जा रहा है? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है 20। 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल किया गया है। हमारे आज के PDF का पासवर्ड है VMCGAP23 सुरेंद्र02। सुरेंद्र जो है वो हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं जो हमारे लेटेस्ट पोस्ट को लाइक किए थे। अगर आप भी अपना नाम हमारे पासवर्ड में देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक करें। छत्तीसगढ़ और किस राज्य के मध्य रबर की खेती के लिए एक समझौता किया गया है? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है केरल। छत्तीसगढ़ के रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा रबर अनुसंधान संस्थान कोटायम केरल के मध्य एक समझौता किया गया है, जिसके तहत रबर अनुसंधान संस्थान कोटायम कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रबर की प्रायोगिक खेती करेगा। किस राज्य के अंगना में शिक्षा कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला शिक्षिकाओं की पहल पर प्रारंभ किए गए अंगना में शिक्षा कार्यक्रम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2022 के स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। वेब मीडिया CGWall.com के प्रमुख संपादक कौन हैं? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है रुद्र अवस्थी। CGWall.com एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से संबंधित खबरें लगातार प्रसारित की जा रही हैं। ये चर्चा में अभी क्यों है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से हाल ही में नए कलेवर में वेब मीडिया CGWall.com का शुभारंभ किया। चंद्रकला ओझा किस जिले की निवासी हैं? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है दुर्ग। ये चर्चा में क्यों है? तो ग्राम उतई में अपने गांव के तालाब में लगातार 8 घंटे तक तैरकर गोल्डन बुक ऑफ रिवॉर्ड में स्थान बनाया है। चंद्रकला के कोच उनके चाचा ओम कुमार ओझा हैं। टीम ने इन्हें भी सबसे कम उम्र के कोच होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। दुर्ग जिले के किसान किस चीज को बेचने में सबसे आगे हैं? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है गोबर। 20 जुलाई 2020 से फरवरी 2023 तक दुर्ग के 25,713 किसानों ने गोबर बेचा है। सबसे कम गोबर बेचने वाला जिला नारायणपुर है। राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व से हुई थी। इस योजना के तहत गौठानों में 28 फरवरी 2023 तक 107.75 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है, जिसके एवज में 20 फरवरी 2023 की स्थिति में हितग्राहियों को 412.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बीते 1 साल में इस योजना का लाभ उठाने वाले पशुपालक ग्रामीणों की संख्या 2.08 लाख से बढ़कर 3.30 लाख से अधिक हो गई है। यह वृद्धि 58% है।
छत्तीसगढ़ के किस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का चयन केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए किया गया है? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है माना पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन कौन है? कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर कौन बनी है? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है हिसा बघेल। हिसा बघेल दुर्ग जिले की निवासी है। भारतीय नौसेना में अग्निवीर योजना के तहत कुल 560 पदों पर लड़कियों की भर्ती होनी थी। इसमें पहले चरण में 200 लड़कियों का चयन किया गया। उसका चयन नेवी के लिए हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नाचा ने किस ऐप्स को डिज़ाइन किया है? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ कोश। इसमें छत्तीसगढ़ी के शब्दों को अंग्रेजी में और अंग्रेजी के शब्दों को छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट किया जा सकेगा। इसमें शुरुआत में 25,000 शब्दों को ट्रांसलेट कर सकेंगे। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा छत्तीसगढ़ NRI एसोसिएशन है। एसोसिएशन में 19 देशों में रह रहे 3,000 से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के NRI जुड़े हुए हैं। हमारे छत्तीस कोश ऐप का उद्घाटन रायपुर में 10 जून को होगा। उपयोगकर्ता छत्तीस कोश ऐप को 10 जून 2023 से गूगल प्ले स्टोर और iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में पात्र हितग्राहियों को कितना रुपए सालाना मिलेगा? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है 7,000 रुपये। ऐसे लोग जो वर्तमान में पात्र हितग्राहियों की सूची में शामिल हैं लेकिन उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कृषि के लिए भूमि खरीद लिया गया हो तो वे योजना के लिए अपात्र हो जाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है, लेकिन नए वित्त वर्ष से हितग्राहियों को सालाना 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 3 फरवरी 2022 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर है 20 अप्रैल। ग्रामीण क्षेत्रों के तीज त्योहारों, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से यह योजना मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना की तर्ज पर शुरू की गई है। यह योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश के 14 जिलों के 61 विकास खंड सामुदायिक क्षेत्रों के 6,111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। इस योजना की इकाई ग्राम पंचायत होगी। तीज त्यौहार मनाने के लिए इस योजना में भी हर ग्राम पंचायत को 2 किस्तों में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति का गठन किया जाएगा। इसमें सरपंच अध्यक्ष, पुजारी, बैगा सदस्य, ग्राम के 2 बुजुर्ग सदस्य, ग्राम की 2 महिला सदस्य, ग्राम कोटवार, पटेल सदस्य एवं ग्राम सचिव को शामिल किया गया है। राजकीय पशु की संख्या बढ़ाने के लिए असम से कितने मादा वन भैंस लाए गए हैं? ये रहे ऑप्शन। करेक्ट आंसर है 4। राजकीय पशु वन भैंसों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए असम राज्य से 4 मादा वन भैंसों को छत्तीसगढ़ लाया गया है तथा उन्हें राज्य के बारनवापारा अभ्यारण्य में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में बने एक बाड़े में रखा जा रहा है।